नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत शक्ति के बारे में जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, परंतु हम में से अधिकांश लोग इसके बारे में सही जानकारी नहीं रखते। यह शक्ति है सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा अवचेतन मन। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपके सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। अगर आप इसे समझें और इसका सही उपयोग करें तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तो आइए जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में विस्तार से। अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है दोस्तों जो हम जागते वक्त इस्तेमाल करते हैं। यह हमारे जागृत विचारों, निर्णयों और हर काम को नियंत्रित करता है। वहीं सबकॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है हमारे दिमाग का जो हमें शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब को नियंत्रित सबकॉन्शियस माइंड करता है। जैसे हमारी सांस लेना, दिल की धड़कन, और यह भी हमारी भावनाओं, आदतों और विश्वासों को नियंत्रित करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमें वह विचार और विश्वास देता है जिनके आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं। दोस्तों, अब सबकॉन्शियस माइंड की जो ताकत है, पावर है, कितनी ताकत है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपने कभी ये सुना है कि आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं? यह बात बिल्कुल सच है। आपके विचार सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं और यही विचार आपके जीवन को आकार देते हैं। यदि आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके जीवन में सकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करता है। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो यह नकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करता है दोस्तों। इसीलिए सोच समझकर सोचें। जैसे जब आप किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे होते हैं और आप खुद से बार बार यह कहते हैं कि मैं यह कर सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन इस विश्वास को स्वीकार कर लेता है और आपको अवसर और ताकत देता है। इसी तरह जब आप खुद से कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन यही मानता है और आपको उस लक्ष्य को हासिल करने में कठिनाइयाँ पैदा करता है। तो दोस्तों, बात आती है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेनिंग दें जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अब सवाल यही उठता है कि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है एक तो सकारात्मक सोच और आत्मसंवाद, खुद से बातचीत करना। जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं और अपने लक्ष्यों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार करता है और हमारे जीवन में वही घटित करने लगता है। अब इसमें देखिए, पहली बात आती है सकारात्मक सोच कैसे अपनाएं। सकारात्मक सोच वही कुंजी है जो आपके अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करती है। हर दिन अपने आप से ये कहें कि मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, मेरे पास सारी क्षमताएं हैं, मुझे सफलता मिल रही है। इन सकारात्मक शब्दों को बार बार दोहराने से यह विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में समा जाते हैं और आप उन्हें अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं। आत्मसंवाद करें, अपने आप से अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें बोलें। हम जो कुछ भी अपने बारे में सोचते हैं वह हमारे अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है। अगर खुद से नकारात्मक बात करेंगे तो हमारा अवचेतन मन उसे साकार कर देता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप सोचते हैं मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो यही विचार आपके अवचेतन मन में समा जाएगा और आपको किसी भी कार्य में सफलता पाने में कठिनाई होगी। इसके बजाय यदि आप अपने बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं तो आपके अवचेतन मन में विश्वास और आत्मसंयम का निर्माण होगा। तीसरा है मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन।
मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन मन में किसी लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना विजुअलाइजेशन कहलाता है। तो ये मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन भी आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के बेहतरीन तरीके हैं दोस्तों। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका मस्तिष्क शांत होता है और अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ते हैं। इस समय आप अपने लक्ष्य और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आपका अवचेतन मन उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करने लगता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड और जीवन में क्या परिवर्तन कर सकता है, कितनी हद तक परिवर्तन कर सकता है। जब आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। आप अपने लक्ष्य को हासिल करना शुरू कर देते हैं, आपकी सोच में बदलाव आता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं। आपका अवचेतन मन आपके जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है जो आपको सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जैसे यदि आप एक बेहतर नौकरी की तलाश में हैं तो पहले अपने आप से कहें कि मैं एक शानदार नौकरी प्राप्त कर सकता हूँ। फिर ये विश्वास आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और आप उस दिशा में काम करना शुरू करते हैं। आपको नए अवसर मिलते हैं और अंत में वह नौकरी भी मिल जाती है। दोस्तों, अवचेतन मन का प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। आपके अवचेतन मन का आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके विचार सकारात्मक हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। वहीं नकारात्मक विचार और तनाव आपके शरीर पर बुरा असर डालते हैं। जैसे यदि आप रोज सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर ताकतवर है, तो आपके अवचेतन मन से जुड़े सकारात्मक विचार आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। वहीं अगर आप हमेशा सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ, तो आपके अवचेतन मन के नकारात्मक विचार आपकी सेहत पर असर डाल सकते हैं। इन सब बातों का यही निचोड़ निकलता है मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहा जा सकता है कि आपका अवचेतन मन आपकी शक्ति है जो आपके जीवन को नियंत्रित करता है। यदि आप इसे सही दिशा में ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षित करें, तो यह आपको हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, आत्मसंवाद करें और ध्यान में अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत शक्ति को समझें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू।